आज के लेक्चर में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर इंटीजर। दिस इज 6th लेक्चर। माई सेल्फ एस प्रजापति फ्रॉम SK एजुकेशन हब। मोबाइल नंबर 9427729500। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मैसेज दिस नंबर। टॉपिक डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। हमने लास्ट टाइम देखा था NCERT एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर आर टू बी डिस्कस। आज हम पढ़ेंगे NCERT एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 6. The certain freezing process required that room temperature be lower from 40 Celsius at the rate of 5 Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process beginning? तो यहाँ आपको क्या दिया है, रूम का टेम्परेचर 40 सेल्सियस है, पर आवर टेम्परेचर डिक्रीज होता है कितना सेल्सियस, 5 सेल्सियस डिक्रीज होता है। तो आपको फाइंड करना है कि 10 आवर बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो फर्स्ट गिवन प्रेजेंट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 सेल्सियस and decreasing the temperature every hour is equal to 5 Celsius. Therefore, room temperature after 10 hour is equal to, पहले कितना था 40 सेल्सियस है, अब 10 आवर डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है -5। -5 क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। Therefore 40 सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में 10 आवर पर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है माइनस, तो therefore -5 सेल्सियस। 40 सेल्सियस माइनस 10 मल्टीप्लाई -5 is equal to -50. Therefore 40 Celsius minus 50 Celsius, we get -10 Celsius. Thus the room temperature after 10 hour is -10 Celsius after the process beginning. तो लास्ट में रूम का टेम्परेचर कितना होगा 10 आवर के बाद -10 सेल्सियस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। In class test containing 10 question, 5 mark for every correct answer and -2 mark for every incorrect answer and 0 for question not attempt. First question, Mohan get for correct and 6 incorrect answer. What is his score? तो ये आपको एक क्लास में टेस्ट लेने वाले हैं। तो टेस्ट में टोटल क्वेश्चन 10 है, 5 मार्क। यदि आपका क्वेश्चन सही होता है, आंसर सही होता है तो आपको 5 मार्क मिलेगा, और आपका आंसर गलत होता है तो आपको -2 मार्क्स कम होता है। तो फर्स्ट मोहन कितने क्वेश्चन अटेंड करता है, तो मोहन 4 क्वेश्चन अटेंड करता है, करेक्ट है। देयरफॉर मोहन गेट मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के आपको कितने मिलेंगे 5, तो उसके टोटल कितने करेक्ट है 4। देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। उसी तरह उसके इनकरेक्ट कितने हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर है। देयरफॉर ही गेट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 6। एक गलत होता है तो कितना कोट होता है -2। देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -12। टोटल मार्क्स, देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज इक्वल टू 20 -12 इज इक्वल टू में आंसर मिलेगा 8। Thus मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन क्लास टेस्ट। तो मोहन ने टोटल कितने मार्क्स अटेंड सिक्योर किए, 8 मार्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट क्वेश्चन, देयरफॉर कितना होगा 5, एक का कितना मिलता है 5 मिलता है, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, और 5 इनकरेक्ट है। सी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -10। देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ रेशमा इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर थे इसमें कितना मिला 25, और इनकरेक्ट क्वेश्चन में कितने कम हुए -10। देयरफॉर 25 -10 इज इक्वल टू 15। रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन क्लास टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, Hina get 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 question. She attempt, तो what is her score? तो हिना क्या करती है, 2 करेक्ट आंसर है उसके और 5 इनकरेक्ट आंसर है, मीन्स उसने टोटल कितने अटेम्प्ट किए, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हिना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5, देयरफॉर वी गेट 10, एंड सी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -2,
इज इक्वल टू आंसर मिलेगा -10. देयरफॉर total score of Resma is equal to 10 minus 10 is equal to 0. Thus, Hina gets 0 marks in class test. Next example. Cement company earned profit of 8 rupees per bag of white cement sold and loss of 5 rupees bag of grey cement sold. First question इसमें the company sell 3000 bag of white cement and 5000 bag of grey cement in month. So what is profit or loss? तो एक कंपनी है सीमेंट की, वो जब भी व्हाइट सीमेंट बैग बेचता है तो उसको 8 रुपीज प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट का बैग जब वो बेचता है तो उसको 5 रुपीज लॉस होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यदि कंपनी 3000 बैग व्हाइट सीमेंट बेचता है एंड 5000 बैग ग्रे सीमेंट बेचता है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो गिवन प्रॉफिट ऑफ पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू 8 रुपीज एंड लॉस ऑफ 1 kg बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू 5 रुपीज. देयरफॉर उसने कितनी बेचनी है व्हाइट सीमेंट 3000. तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू, एक पे कितना प्रॉफिट है 8 है, तो 3000 पे 3000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 24,000 रुपीज. एंड लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, एक पे कितना लॉस होता है 5 रुपीज, टोटल क्या होगा 5000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25,000. ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट से लॉस क्या है ज्यादा है, प्रॉफिट है 24,000 एंड लॉस क्या है 25,000. प्रॉफिट लेस देन लॉस, देयरफॉर टोटल लॉस बाय कंपनी इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट. लॉस कितना हुआ 25,000 माइनस प्रॉफिट 24,000 इज इक्वल टू 1000. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी को कितना लॉस होगा, कंपनी को 1000 रुपीज लॉस होगा. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400. तो व्हाइट सीमेंट उसको कितनी बैग बेचनी पड़ेगी कि वो ग्रे सीमेंट की बैग 6400 बैग बेचता है और उसको प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए. तो सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने व्हाइट बैग एक्स बेचता है. तो सेम आपको गिवन क्या है, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल 8 रुपीज एंड लॉस पे कितना होता है उसका लॉस ग्रे सीमेंट पे 5 रुपीज. लेट्स द नंबर ऑफ बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट बी एक्स. तो हमने मान लिया, यहाँ एज्यूम किया कि वो एक्स बैग बेचता है व्हाइट सीमेंट के. प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट कितना था व्हाइट सीमेंट पे 1 का 8, तो यहाँ टोटल उसने कितनी बेची x, तो x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8x एंड लॉस ऑफ सेलिंग 6400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू, एक पे कितना लॉस हो रहा है 5, तो टोटल उसने कितनी बेची है 6400. देयरफॉर 6400 मल्टीप्लाई 5 वी गेट 32,000. अब आपको क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए, मींस प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, दोनों इक्वल होना चाहिए. लॉस कितना है 32,000 एंड प्रॉफिट कितना है 8x. अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6. यहाँ देख सकते हैं, सॉरी यहाँ 8 होगा, 8 कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में ले लेते हैं. देयरफॉर x इज इक्वल टू 32,000 डिवाइड बाय 8. Therefore, x is equal to 4,000. So thus we must sell 4,000 white cement bag to have neither profit or loss. तो उसको कितनी बैग बेचनी पड़ेगी व्हाइट सीमेंट की, 4,000 बैग उसको बेचनी पड़ेगी. Next question, replace the blanks with integer to make true statement. First question, -3 multiply blanks is equal to 27. तो यहाँ जो आपको इंटीजर्स ब्लैंक्स है, तो यहाँ हमें एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स अस एज्यूम द मिसिंग इंटीजर बी x, देयरफॉर -3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 27. अभी हमने देखा जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो कहाँ चला जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है. देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 माइनस 3 इज इक्वल में आंसर मिलेगा -9. बी 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक्स इज इक्वल टू -35
यहाँ भी हम मिसिंग इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स अस assume the missing integer be x, therefore 5 multiply x is equal to minus 35. therefore x is equal to minus 35 divide by 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में. therefore x is equal to minus 7. वैल्यू पुट कर दो -7. नेक्स्ट एग्जांपल, c blanks multiply -8 is equal to -56. यहाँ भी हमने एज्यूम करना पड़ेगा मिसिंग इंटीजर भी x, therefore x multiply -8 is equal to -56. therefore -8 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस माइनस कट, और we get x is equal to 7. वैल्यू इसमें पुट कर दो. क्वेश्चन नंबर डी blanks multiply -12 is equal to 132. So let's assume the missing integer be x, therefore x multiply -12 is equal to 132. -12 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में चला जाएगा, therefore x is equal to 132 डिवाइड बाय -12, तो we get x is equal to -11. हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो आपका वैल्यू सही है. यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा तो आंसर माइनस आया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर प्लस आया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा. तो उसी तरह आप चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है. तो टुडेज कवर टॉपिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9. थैंक यू सो मच.